हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पे मैं स्वागत करती हूँ। इससे पहले हमारी मैथ की जो भी क्लासें हुई है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस करा रखे हैं, उसके कुछ टॉपिक भी हमने क्लियर करा रखे हैं। आपने अगर वो क्लासें नहीं देखी हो तो प्लीज आप पहली क्लास स्टार्टिंग से देखिएगा, जिससे आप सभी को हमारा टॉपिक वाइज क्वेश्चन सब समझ में आए। चलिए आज हम हमारा चौथा रूल स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारी जो क्लास हुई थी उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर रखा है दूसरी क्लास में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें आप लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा परसेंटेज। आपकी हेडिंग होगी परसेंटेज। परसेंटेज हमारा क्या होता है? अपने आप का 100वां भाग, मतलब प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब ही होता है कि प्रतिधन 100, मतलब वो होता है कि अपने आप का 100वां भाग। आप समझिएगा, प्रति सैकड़ा 100 या प्रति सैकड़ा आप समझिए, कुछ भी समझिए, उसका मतलब ही होता है परसेंटेज। परसेंटेज का हमारा नया रूल जो स्टार्ट होगा, इससे पहले हमने एक टॉपिक किया था, आपको बताया था मैंने कि अगर आपको किसी 25 संख्या है, मान लीजिए 25 कोई वस्तु है का आपको निकालना है, मान लीजिए आपको 25 का 20% निकालना है, क्या होगा? 20% क्या होगा? आपका ये क्वेश्चन वैसे ही नॉर्मल ले लिया है, तो 25 का आपको निकालना है, तो 25 हो गया गुणे 20/100। क्या किया आपने? 20/100 कर दिया, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो 2 एकन्नम 2, नहीं तो आप यहाँ, हाँ 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, 5 बार गया। अब इस तरीके से काटिएगा, रुकिए, आप यहाँ पर 20/100 लिख लीजिए, इस शून्य से मत काटिए। 25 एकन्नम 25, 25 चौका 100, तो 4 पंचे 20, क्या आया यहाँ पर? 5% हमारा क्या आया? इसकी दर आई, यही हमारा आंसर हो गया। आप इस तरीके से इस सवाल को लगा सकते हैं। चलिए फिर हम हमारा दूसरा टॉपिक लेते हैं, जो ये नॉर्मल है कि आपको परसेंटेज निकालना है, तो आप इसका 20% कैसे निकालेंगे या फिर क्या होता है, ये चीजें हमने वैसे ही नॉर्मल ले लिया है एक क्वेश्चन। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आप लीजिएगा, वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, जैसे हमारा रूल होगा वैसे ही हमारा क्वेश्चन होगा। आप लिखिएगा कि यदि वस्तु का मूल्य, यदि, ये हमारा रूल है, यदि वस्तु का मूल्य यदि वस्तु का मूल्य x% की दर, x% की दर, x% की दर हो जाए तथा, देखिएगा दर हो जाए तथा, यदि वस्तु का मूल्य x% की दर हो जाए तथा वस्तु की बिक्री जो होती है वो हमारी क्या हो? वस्तु की बिक्री, वस्तु की बिक्री जो हो, बिक्री जो हो वो कितनी हो? y% हो। कितनी हो? y% हो, तो दुकानदार को, तो दुकानदार को, आप लिखिएगा, दुकानदार को कितना परसेंट लाभ होगा? कितना परसेंट लाभ होगा? कितना परसेंट लाभ होगा? ये हमारा एक मतलब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है जहां पर आपकी x% दर दी गई है, यहाँ पर आपको प्राइस दिया रहेगा और वहां पर जैसे उसकी बिक्री हुई होगी जितने की, वो उसके प्राइस दी रहेगी, तो उसके अनुसार उसका कितना परसेंट लाभ होगा वही निकालना होगा। ये हमारा एक तरीके से आप रूल कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, जिससे आपको ये समझ में आए कि अगर एक्स वाई हो, मतलब कोई भी संख्या हो, उसका परसेंटेज लाभ हानि में निकालना हो, प्रॉफिट और लॉस में निकालना हो, तो किस तरीके से निकालेंगे? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। वहां पर अगर हमारा दे रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य दे दिया गया है, और ये हमारा, इसको हम बोलेंगे क्रय मूल्य, और ये हमारा जो होगा ये हमारा विक्रय मूल्य होगा, और जो दुकानदार का ये परसेंटेज निकालना है ये हमारा प्रॉफिट होगा। आप समझिएगा, तो हमारा जो रूल कहता है उस हिसाब से हमें क्या करना होगा, जैसे आपका क्वेश्चन दे देता है तो क्वेश्चन भी इसी तरीके से आएगा आपका। आप ये रूल में समझ रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन हो जाता है तो सेम
चीज हमको ऐसे ही रख देनी है इसी रूल पे। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा प्लस x प्लस वाई अपॉन 100। क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम निकालेंगे क्या, विक्रय, मतलब इसका हमें क्या निकालना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई वाई हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। किसी भी संख्या, किसी भी वस्तु को बेचने के बाद जो उसका प्रॉफिट निकालना है वो हमारा इसी रूल पे रख दिया जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस x मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100। आप समझिएगा ये चीज। फिर हम इसमें क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे आपका दे दिया गया है, किसी वस्तु का मूल्य जो दिया गया है उसकी दर कितनी है, आप इसको पूरा मिटा दीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, फिर हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का और इसी फॉर्मूले पे हम उसे रखेंगे। चलिए लेते हैं, जैसे कि लिखा है, कहता है कि एक क्वेश्चन है हमारा जो कह रहा है कि पंखे में के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में आप लिखिएगा या फिर अपन लिख लीजिएगा, वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि कर दी जाए, 10% वृद्धि कर दी जाए। इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी जो वृद्धि दर होगी वो क्या हो जाएगी, वो 10% हो जाएगी। तो उसकी बिक्री में 10%, आप लिखिएगा, फिर बिक्री में 10%, एक 10% तो आपका x दे दिया गया है और दूसरा दे दिया गया है y। तो इसमें क्या हो जाएगा कि x% की बढ़ोतरी हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए। तो बताइए दुकानदार के मान लीजिए वस्तु का मूल्य 10% वृद्धि कर दी जा रही है और बिक्री जो उसकी हो रही है उसमें 10% की बढ़ोतरी कर दी जा रही है, तो दुकानदार को कितने % का लाभ होगा, तो आप बताइएगा। तो दुकानदार को कितने % लाभ होगा, कितने % लाभ होगा। अभी हमने आपको रूल बताया था, x प्लस वाई, x मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100। यहाँ पर प्लस का सिंबल है तो प्लस भी लगा लीजिएगा। बस इसी रूल पे आपको क्या रखना है, रख देना है। तो किसी वस्तु की जो दी गई है वृद्धि दर वो कितनी दी गई है, वो हमें दी गई है 10%। और दूसरी जब बिक्री में बढ़ोतरी हो रही है, जैसे उसकी सेलिंग प्राइस से, जैसे वो जब बेची जा रही है जो भी उसकी, तो कॉस्ट प्राइस से उसकी जो सेलिंग प्राइस आ रही है वो कितनी आ रही है, 10% इंक्रीज हो रही है। तो 10% इंक्रीज होगी तो 10% और ले लिया जाएगा। फिर यहाँ पे हम प्लस का सिंबल लगाएंगे और 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100। क्या करना है, इसी को हमने क्या किया, इसी फॉर्मूले में रख दिया। अभी हमने आपको बताया कि वो फॉर्मूला था, उसी के अनुसार हमारा क्वेश्चन होगा। आप उसी क्वेश्चन पे रख दीजिएगा। बहुत गर्मी है भैया। फिर क्या करते हैं, हम इसको जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे। 20 हो गया, 10 10 20 हो गया, प्लस यहाँ पर 10 दहम्मा 100, 100 अपॉन 100 कर दिया। तो इससे 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। तो यहाँ पर हमारा क्या आया, 20%। कितना आया, 20%। कितने % का इसको लाभ होगा, 20%। और यहाँ पर हमारा क्या बच जा रहा है, यहाँ पर हमारा 1 बच जा रहा है, मतलब कि 100 51 100, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये हम क्या कर देंगे, इसमें जो प्लस का सिंबल लगा है इसमें हम क्या करेंगे, 20 प्लस 1 कर देंगे। तो हमारे कितनी बढ़ोतरी हो गई, 21% की इसमें हमें वृद्धि हो गई या इसका लाभ हो गया। दुकानदार को कितने % का लाभ मिला अपनी चीज को बेचने के बाद, तो उसे मिला कितना, 21% का लाभ।
अगर यहाँ पे आपको कह देता, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ पर आप गेंद लिख लीजिए, गेंद का मूल्य जो है यहाँ पर आपने किया कितना है, 30% कर दिया, 30% कर दिया। और यहाँ पर भी उसकी बिक्री में कितनी बढ़ोतरी हो गई, उसमें बढ़ोतरी हमारी मान लीजिए 10% हो गई, 10% हो गई। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सेम टू सेम ऐसे ही इसी टॉपिक पर लिख देना है। देखिए इसमें क्या करना है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, आप समझिएगा, यहाँ से ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, 30 हो गया, धन कर दिया, 10 कर दिया, फिर धन किया, फिर 30 गुणे 10 कर दिया, बटे क्या किया, 100 कर दिया। अभी इसी चीज को हमने फॉर्मूले बेस पे ही रख दिया। अब क्या करना है, इसको कर देना है 30 धन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 धन 30 दाम 300 बटा 100 कितना हो गया, 100 एकम 100, 100 300, 3 आ गया, कितना आया, 3 आ गया। अब इसको हमने क्या किया, 40 धन 3 कर दिया, तो ये कितना हो गया, 43%। अब इसमें जो दुकानदार को बढ़ोतरी हुई या उसका प्रॉफिट हुआ वो क्या हुआ, वो हमारा 43% आया। आप इसको लिख लीजिए। फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा टॉपिक लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आप सभी को मैं आशा करती हूँ कि ये चीजें समझ में आई होगी कि कहाँ पर किस चीज का, अगर हम सेलिंग प्राइस जो उसकी होती है या फिर कॉस्ट प्राइस होती है, उसमें जो भी हम बढ़ोतरी करते हैं वो जो हमारा आता है, उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट निकालना है वो हमें किस फॉर्मूले बेस पे रखना है, वो हमारा फॉर्मूला होगा x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100। इसी फॉर्मूले पे आप इसको रख दीजिएगा। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। इस टाइप के अब जो भी क्वेश्चन होंगे आप कर लेंगे। हम इसको मिटाकर दूसरा टॉपिक लिखते हैं। चलिए अब हमारा दूसरा रूल है जिसमें आता है कि वस्तु का मूल्य, आप लिखिएगा, ये भी हमारा रूल ही है, लिखिएगा वस्तु का मूल्य x%, वस्तु का मूल्य x% बढ़ जाए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि वस्तु का मूल्य x% बढ़ जाए और बिक्री में क्या करते हैं, जैसे अभी तक हमारा था बिक्री, और जो बिक्री हो रही थी वो हमारी उतनी ही % बढ़ रही थी। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें x% तो बढ़ जाएगा, क्या उसका मूल्य बढ़ जाएगा, लेकिन जो बिक्री होगी वो क्या हो जाएगी, y% घट जाएगी। क्या होगी, बिक्री y% कम हो जाए या कमी आ जाए, अब कम हो जाए या घट जाए, आप जो भी लिखिएगा, हो जाए तो दुकानदार का लाभ व हानि बताइए। तो दुकानदार को कितने परसेंट लाभ होगा या हानि, लाभ होगा या हानि। आपको बताना है कि अगर दुकानदार जो है जितने % में उसकी बिक्री बढ़ रही है तो उतने ही % अगर घट जा रही है तो उसमें उसको लाभ होता है या हानि होगी, आप ये चीजें बताइएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, सेम फॉर्मूला होगा, यहाँ पे x माइनस वाई कर दीजिएगा, यहाँ पर माइनस ले लीजिएगा, x मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100। उसमें हम प्लस ले रहे थे क्योंकि लाभ हो रहा था, इसमें हमें हानि भी हो रही है, लाभ भी हो रहा है, क्या होगा ये चीज हमें कंफर्म करने के लिए इस तरीके से हमको इसी फॉर्मूले पे इसको रख देना है। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है, आप इसको लिखिए। फिर हम इससे एग्जांपल लेते हैं। आप लिखिएगा, ये हो गया होगा तो हम इसको मिटा देते हैं। फिर हम इससे लेते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूले पे ही हम रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर x% की बजाय आपको कह दे रहा है वस्तु की बढ़ोतरी कितनी दे देती है, मान लीजिए 20%, कितनी दे देती है, 20% दे देती है, और इसकी बिक्री में जो कमी आ रही है वो कितनी दे रहा है, वो हमें 10% दे रहा है। अब आपको ये पता चल गया ना कि इसमें इसकी बढ़ोतरी कितने % हो रही है और इसमें कमी कितनी आ रही है। तो अब हमको क्या करना है, 20 माइनस 10 कर देना है, मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100।
हमें क्या करना है, उसी फॉर्मूले पे इसको रख देना है। किस फॉर्मूले पे, x माइनस वाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100, इसी फॉर्मूले पे इसको रख देना है। इसी के बेस पे इस पे रखेंगे जब, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का सिंबल लगेगा। फिर हमारा जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 20 में से 10 जाएगा, कितना आया 10 माइनस 20 दहम्मा 200 अपॉन 100, कितना आया 200 अपॉन 100, तो 100 एकन्नम 100, 100 दूनी 200। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2 कर देंगे तो कितना आएगा 8%। 8% की हमें क्या होगी, हमें हानि होगी। क्या होगी, 8% की हमें, नहीं इसमें पूछ रहा है लाभ होगा या हानि होगी, तो हमें क्या होगा 10% का ही हमें लाभ होगा, क्योंकि उसकी सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इसलिए उसकी जो उसका मटेरियल मतलब वो रहेगा वो हमारा कितना होगा, वो 8% का हमें लाभ होगा। अगर पॉजिटिव में था तो इसलिए ये 8% हमें लाभ हो गया, अगर ये नेगेटिव वैल्यू में आता तो ये हमारी इसकी हानि हो जाती। आपको ये चीजें समझ में आ ही रही होंगी। चलिए फिर हम इसका मान लीजिए दूसरा एग्जांपल मान लीजिए आप लेते हैं, तो उसमें क्या करेंगे आप, जैसे अगर आपका देखिए इसमें मैंने बताया कि अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तब हमें क्या होगा, तब हमें लाभ होगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू निगेटिव दे देती है तो क्या होगा, हमें हानि होगी। जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन ले लीजिए, इसको आप चेंज कर दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर आप कर दिए 15%, कितना कर दिए 15%, मान लीजिए आपने इसको यहाँ पर 15% कर दिया और इसको आपने कर दिया कितना परसेंट, इसको आपने कर दिया 20%। 20% इसमें कमी आ गई। अब 15% तो उसका मूल्य ही है और बिक्री जो हो रही है वो कम हो गई, कितनी कम हुई, तो 20% कम हो गई। तो अब इसमें निकालिएगा, अगर आपकी ये वैल्यू, इसका आप दूसरा टॉपिक लिखिएगा, पॉजिटिव से निगेटिव का निकालते हैं तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 15 माइनस 10, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 10 नहीं है, यहाँ पर 20 है तो 20 ही लिखिएगा। तो यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई करिएगा 20 और अपॉन 100 कर दीजिएगा। तो यहाँ पर 15 में से 20 जाएगा तो यहाँ पर बचा क्या, -5। अब इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे, यहाँ पर माइनस लगा लीजिएगा, मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर मान लीजिए काट दीजिए, 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 20 पंचे 100, 5 बार गया। अब 5 एकन्नम 5, 5 तिहाई 15। आपने क्या किया, इसको काट दिया, तो 20 से 100 मतलब 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100, 5 से काटा तो 15, यहाँ पर 3 आ गया। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं -5 -3, क्या लिखा -3। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ 20 में से 15 चला जाएगा, आप लिख लीजिएगा, इसको इस तरह लिख लीजिएगा, एक्स वैल्यू 20 माइनस 15 कर दिया और यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे 5 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो होगी, हमने सही लिखा था, आप इसको सही कर दीजिए फिर से। यहाँ पर हमारा 15 ही पहले दिया गया है तो इसलिए हमारा 15 ही होगा, 15 माइनस 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर -5 -3, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस की वैल्यू ज्यादा है इसलिए यहाँ पर माइनस का ही सिंबल लगेगा, इसलिए इसमें क्या होगी, हानि होगी, हानि होगी। देखिए आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर से बता देती हूँ, सुनिएगा। जैसे हमारा 15% बढ़ रहा है तो 15% हमारी क्या हुई, ये हमारी x की वैल्यू हो गई, ये हमारी y की वैल्यू हो गई। इसमें हमने x मल्टीप्लाई y कर दिया, अपॉन क्या किया 100 कर दिया। तो ये हमारी जो x की वैल्यू थी, x से मल्टीप्लाई किया किसकी, y की वैल्यू को, अपॉन 100 किया। अब इसमें क्या हुआ, 20 सेकंड 20, 20 पंचे 100, 5 से कटा 5 तिहाई 15, इसकी जो पूरी की वैल्यू आई वो हमारी कितनी आई, 3 आई। अब यहाँ पर आप 20 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा, और यहाँ पे माइनस सिंबल है इसलिए 3 जोड़ दिया। इसमें जब जोड़ा गया तो यहाँ पर जैसे अगर माइनस की वैल्यू ज्यादा है
तो यहाँ पर हमारा माइनस सिंबल लगेगा। अगर माइनस की वैल्यू ज्यादा नहीं होती और यहाँ पर माइनस बराबर होता, इक्वल होता, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन हो जाता। इसलिए माइनस माइनस प्लस तो हो गया, पर सिंबल कौन सा लगा, वो माइनस लगा। और जब माइनस लगा तो इसमें हमें कितने परसेंट की हानि हुई, वो हुई हमें 8% की हानि हुई। अब इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप उसको बहुत ही इजीली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपकी वैल्यू आपको दे देता है, दिया मान लीजिए आपको यहाँ पर 30% दे दिया और यहाँ पर आपको 40% दे दिया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 30 माइनस 40 करते जाएंगे, फिर 30 मल्टीप्लाई 40 करेंगे अपॉन 100 करेंगे, उसके बाद जो आएगा वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा। आज के हमारे 2 रूल हो गए जिसपे आपने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। धीरे धीरे हमारी क्लास के टाइमिंग थोड़ी बढ़ जाती है, वीडियो हमारा थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन आप सभी हमारे वीडियो के साथ जुड़िएगा, जिससे आप बेसिक से हर एक चीजें, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ क्लियर होंगे, और जिससे आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। और हमारे एग्जाम से में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की सीरीज भी हम कराएंगे, क्विज भी कराएंगे। आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को प्यार दुलार जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।